Good morning, students. Today we will start exercise 3.2. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई विल रिवाइज अगेन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच आर पॉजिटिव विच आर नेगेटिव इन डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट थी, जैसे इसमें ऑल पॉजिटिव थे. कई बुक्स में बना रखा है ऑल स्कूल टू कॉलेज इस तरह करके. तो ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, साइन कोस टेन वगैरह जो भी हैं सारे. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, सिर्फ ये पॉजिटिव होते थे, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं नेगेटिव होते थे, टेन कोट कोस सीकेंट. फिर जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, ये हमारी सेकंड थी. जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो फोर बचे हैं वो नेगेटिव होते हैं. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे साइन कोस टेन कोट इसमें नेगेटिव होते हैं. तो ये हमने पहले भी किया था, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ इसके बाद. एक तो ये यूज़ होगा इसमें ज़्यादा, और दूसरा भी यूज़ द थ्री आइडेंटिटी जो हमने 10th में भी की थी. साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर वन, वन प्लस कोट स्केयर इक्वल टू कोसेक स्केयर, टेन स्केयर प्लस वन इक्वल टू सीकेंट स्केयर. ये सारे ये एक ही आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी. इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑलमोस्ट जैसे 10th में हुआ करते थे. साइन थीटा इक्वल टू 5/7 दिया हुआ है या 1/3 दिया हुआ है, और उसमें आता था फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. ऑलमोस्ट उससे मिलते जुलते हैं बस, क्योंकि इसमें उसमें हमारी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होती थी 10th में, और अब हमारे पास एंगल जो है 90 से अबव आ गए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा अब हमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. बेसिक वही रहेगा कि 1 दे रखा होगा, बाकी सारे आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. उसमें हम सारे आंसर पॉजिटिव में निकालते थे 10th में, अब इसमें कई आंसर हमारे नेगेटिव में भी आएंगे. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन एक्सरसाइज का, कोस एक्स इक्वल टू -1/2, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. यानी कि एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इट मीन्स टेन और कोट पॉजिटिव होंगे. तो कोस एक्स इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है, तो कोस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होगा, एक आंसर तो हमारा उससे डायरेक्ट आ जाता है. कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट. तो सीकेंट का आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा. कोस का सीकेंट इक्वल टू 1/कोस लिख सकते हैं, और कोस की वैल्यू क्या है 1/2 -1/2. तो हमने कोस की जगह -1/2 लिखा है यहाँ पर. तो ये डिवाइड में डिवाइड वाला नंबर रिवर्स हो जाता है, तो ये 2/1 आया और माइनस एज इट इज आया. तो सीकेंट एक्स का आंसर कितना आ गया -2. इसके बाद जब भी साइन या कोस का क्वेश्चन आएगा तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं. साइन और कोस अगर हमारे पास आ चुका है तो समझ लो बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हीं दोनों से बनते हैं. तो अगर हमें साइन स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर. कोस की वैल्यू -1/2 है, यहाँ पे पुट की, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस बनेगा, तो 1/4 बना. इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3/4 आ गया हमारे पास. अब इसमें जब स्क्वायर को हम इधर लाते हैं तो स्क्वायर रूट बनता है, और स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा प्लस माइनस रूट में आता है. तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आया और 3 का एज इट इज़ आ गया. ठीक है. तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें प्लस या माइनस लेना है? ये सारा डिपेंड करता है एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि जो एंगल है हमारा वो यहाँ से आता था यहाँ तक, इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. वो 210, 190, 240, 50 कुछ भी हो सकता है, मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव. तो हम यहाँ से प्लस का साइन हटा देंगे, तो साइन क्या आएगा? साइन एक्स इक्वल टू -√3/2. तो और टेन का हमें पता है साइन अपॉन एक्स कोस एक्स होता है 10. तो साइन की वैल्यू ये आई है, और कोस की तो हमें गिवन ही थी -1/2. तो हमने ये दोनों यहाँ पर पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस, डिवाइड में डिवाइड वाला नंबर रिवर्स हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल. तो 10x इक्वल टू कितना आया? √3. अब 10 आ गया तो कोट हमें पता है रेसिप्रोकल होता है, 10 और कोट एक दूसरे के. तो 10 कोट एक्स कैसे लिख सकते हैं? 1/10x. तो 10 की वैल्यू कितनी आई है? √3. तो यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 1/√3 कोट एक्स का आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो आ गया. एक दिया हुआ था हमें, साइन हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया आइडेंटिटी से, और उसके बाद 10 हमें पता है साइन अपॉन कोस होता है, हमने उनकी वैल्यू पुट करके ये फाइंड आउट कर ली. तो 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो कोट की 1/√3 आ गई, और सेकंड तो रेसिप्रोकल था ही कोस का, ये हमारा डायरेक्ट आ चुका था. क्लियर. तो स्टूडेंट जो हमारी बुक है इसमें फर्स्ट जो 5 क्वेश्चन है सेम टू सेम है. तो मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, सेकंड थर्ड फोर्थ आप ट्राई कर लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. एक मैं फिफ्थ दोबारा करा रहा हूँ, थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा आप लोगों को.
फिफ्थ क्वेश्चन हमें गिवन है 10x इक्वल टू -5/12 और x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमारा x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो मैंने अभी बताया था जैसे 10 होगा तो इसका एक आंसर तो हमारा डायरेक्ट आता है। इसका रेसिप्रोकल क्या था, कोट। तो ये आया 1/10। तो 10x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5/12। रिवर्स हो गई ये -12/5। तो कोट का आंसर डायरेक्ट आ गया। कोट x इक्वल टू कितना आ गया, -12/5। अब इसमें x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। तो कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, 1 + कोट स्क्वायर। तो हमारे पास कोट कितना आ चुका है, -12/5। तो हमने यहाँ पे पुट करा -12/5। तो इसका स्क्वायर बनेगा 144/25 और माइनस का प्लस बन गया। तो एलसीएम वगैरह लेके हमारे पास 169.25 आया। तो जब स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा तो प्लस माइनस रूट आएगा इनके ऊपर। तो इसका तो 13 बन गया और 25 का 5 प्लस माइनस। अब एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है तो हम ये नेगेटिव का साइन यहाँ से हटा देंगे इसको। तो हमारे पास 13/5 आ गया। कोसेक आ गया तो कोसेक रेसिप्रोकल साइन होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन एक्स 1/कोसेक, कोसेक की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 13/5। तो ये हमारे पास रिवर्स होकर 5/13 आ गया। तो साइन एक्स किसके इक्वल आ गया, 5/13। साइन आ गया तो हम कोसेक फाइंड आउट, कोसेक स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं आइडेंटिटी से, 1 - साइन स्क्वायर। यहाँ साइन की वैल्यू पुट कर दो तो ये 25/169। तो ये एलसीएम वगैरह लेके 144/169। फिर उधर स्क्वायर से इधर स्क्वायर रूट बनाएंगे तो प्लस माइनस 144/169। तो ये 12/13 प्लस माइनस आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस होता है। तो हम यहाँ पर इसको प्लस का साइन हटा देंगे। तो हमारे पास कोस क्या आएगा, -12/13। और कोस आ गया तो सेकंड रेसिप्रोकल होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो 1/कोस लिख सकते हैं। कोस की वैल्यू फिर पुट करो यहाँ पे तो ये रिवर्स होके क्या बनेगा, -13/12। तो सेकंड हमारे पास आ गया -13/12। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। अब मैं इसका 6th क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। यानी कि साइन 7, 6, 5 कितना होता है, कोसेक, ये सारा कुछ दिया हुआ है हमें। तो मैं 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। साइन 7 65 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू हम उन्हीं से निकालेंगे जो हमने 10th में किए थे, 0, 45, 60, 90 वगैरह जो हमने हमारे पास 30 थे। हम उसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अभी तक हमने 360 तक हमने वैल्यू की हैं, वो भी हमने खैर चेंज करके की हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा हम उसको कन्वर्ट करके उन्हीं एंगल में ले आएंगे जो हमने 10th में किए थे। हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमें एंगल दिया होगा हम उसको 180 से डिवाइड करेंगे। तो 180 से डिवाइड कर 18 4 जाइए हमारे पास 720 बना। हम इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, हमें इसके नज़दीक जाना है, चाहे वो इसे कम में आए चाहे ज़्यादा में। जैसे अगर सपोज करो मैं 185 जा करता हूँ तो 900 बनता है, बट इसके बीच में गैप कितना आता है, 135 का। और जब इसे 184 जा करता हूँ तो 720, फिर गैप कितना आता है, 45 का। तो जो गैप कम होता है हमें वो वाला नंबर लेना है, हमें ये वाला लेना है, हमें इसको नहीं लेना, इसको हमने कट कर देना है। अगर इसमें गैप कम आता तो फिर मैं इसको लेता। क्लियर हो गया। हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, एक नंबर उससे कम और एक नंबर उससे ज़्यादा, दोनों में देखना है। जिसमें गैप कम आएगा उस चीज़ से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। जिसमें गैप ज़्यादा आ रहा है, रिमाइंडर यानी कि ज़्यादा आ रहा है, उसको हमें छोड़ देना है उस क्वेश्चन को, ठीक है, उस पार्ट को। तो इसको हम नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। यानी कि जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया था, जो हम 765 को कैसे लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और प्लस उसमें रिमाइंडर किया, जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा 10th में किया था, BQ + R। तो ये क्या था, डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, ये कोशेंट था और ये रिमाइंडर था। तो यहाँ पर A कितना बन रहा है, 765, B हमारा कितना है 180, Q कितना है 4 और रिमाइंडर कितना है 45। तो यानी कि 765 को हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड करने के बाद। अब 180 × 4 यानी कि ये हमें सिर्फ ये शो करता है कि ये एंगल 45 जो बचा है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसकी हेल्प से हमें ये पता लगता है। तो 180 क्या, कई क्वेश्चंस में इसको 360 से भी डिवाइड किया हुआ है, बट 360 में कई बार दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर ये रिमाइंडर हमारा ग्रेटर आता है, छोटा नंबर आता नहीं, इसलिए 180 ज़्यादा एडजस्टेबल है। तो 180 × 4 + 45 आया है। तो 180 के कितने सर्कल लगेंगे, 4। एक बार 180 यहाँ से यहाँ 180 कंप्लीट होगा, फिर यहाँ से सेकंड 180 कंप्लीट हुआ, यहाँ से थर्ड 180 कंप्लीट हुआ और यहाँ से
फोर्थ 180, यानी कि ये चारों 180 यहाँ तक कंप्लीट हो गए। फिर आगे प्लस 45 है, तो प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, तो ये हमने एंगल 45 का बना दिया। ठीक है, तो जब हमें पता लग जाए कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, इसको हम खत्म कर देते हैं इसमें से, यानी कि हमारा सीधा आएगा साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, यानी कि साइन 765 डिग्री का आंसर आया 745, और उसका आंसर आया 1/√2, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 1/√2। क्लियर हो गया। मेन चीज़ ध्यान रखना कि हम 180 से जब डिवाइड करते हैं तो जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है, एक उसके नीचे वाली नज़दीक की टेबल लेनी है और एक नेक्स्ट उससे बड़े वाली। तो जिसमें गैप कम आ रहा होगा इसमें या इसमें, वो उस नंबर से हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। क्लियर। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। तो कोसेक में माइनस आ रहा था तो माइनस बाहर आ जाता था। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ मैं। साइन ऑफ नेगेटिव एंगल में नेगेटिव साइन बाहर आता है, कोसेक ऑफ नेगेटिव एंगल में वो साइन खत्म हो जाता है, माइनस का प्लस आ जाता है। टेन में भी बाहर आता है, सीकेंड इसका रेसिप्रोकल है कोस का, तो सीकेंड में भी नेगेटिव साइन फिनिश हो जाएगा, कोसेक में भी बाहर आएगा और कोट में भी बाहर आएगा। क्लियर हो गया। तो पहले तो इस माइनस साइन को यहाँ पे रखो, फिर हम और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस माइनस साइन को, हमें सिर्फ ये क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन जो था, इस माइनस को हम बाद में लेंगे। तो फिर वही किया हमने, इसको 180 से डिवाइड किया, तो 188 ज़ा 1440 आया है, तो गैप कितना आया माइनस। अब मैंने यहाँ पे नंबर एक ज़्यादा लिया है तो ये बड़ा हो गया, तो यानी कि अब -30 आ गया, क्योंकि ये बड़ा आया हमारे पास, जैसे मल्टीपल किया हमने, और एक नंबर मैंने कम लिया अब इसमें। तो जब मैंने कम लिया तो 18 7 जा 126 और 0 ऐसे ही, तो जब छोटा लिया तो 150 का गैप आ गया। तो अब इसमें उल्टा हो गया, अब इसमें गैप ज़्यादा आ रहा है, ओ सॉरी कम आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो हम कम वाला लेंगे। इसमें से एक नंबर एक्स्ट्रा लेने के बाद गैप कम आया है तो हम इसको छोड़ देंगे, अब हम इसको लेंगे, यानी कि हम इस क्वेश्चन में इसको इस तरीके से लिखेंगे जो हमारा ये वाला इक्वल डिवीजन लेमा था, यानी कि माइनस कोसेक 141 को हम लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 188 ज़ा, और अब यहाँ रिमाइंडर में गैप कितना आ रहा था -30 का, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है इससे, तो जब ये वाला बड़ा होगा तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो हमारे पास आ गया 180 × 8 - 30, यानी कि जैसे यहाँ पर 4 राउंड लगे थे 180 के, अब यहाँ पे कितने लगने वाले हैं, 8 राउंड। 180 का ये फर्स्ट राउंड ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिर ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7 और ये 8th। यहाँ पे आके 8 राउंड ये कंप्लीट हो गए, इसका काम खत्म हो गया। अब हमें देखना है ये +30 है या -30 है। -30 है तो -30 पता था, जब क्लॉकवाइज एंगल बनता है तो इस इधर इस साइड बनता है, ठीक है। तो -30 यहाँ तक आएगा, यानी कि नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, और इस क्वाड्रेंट में कोसेक क्या था, नेगेटिव था। इस माइनस की साइन की कोई वैल्यू नहीं है, ये साइन सिर्फ ये शो करता है कि एंगल क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अगर यहाँ प्लस का है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ माइनस का है तो क्लॉकवाइज। इस साइन को हमने सिर्फ इसके लिए यूज़ करना है कि एंगल ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, यानी कि क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। कोई हमें इसके साथ नहीं लगाना इसको। तो ये माइनस बाहर वाला तो ऐसे ही आ गया, तो cos 30 आया, और एंटी क्लॉकवाइज बना था तो कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा था, फोर्थ में। फोर्थ में कोसेक क्या होता है, माइनस, क्योंकि यहाँ कोस और सेकंड पॉजिटिव होते हैं ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस कोसेक 30। क्लियर हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो इसको 1/sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2, तो रिवर्स होके कहाँ चला गया ये ऊपर, तो कोसेक 30 कितना आ गया 2/1, यानी कि 2 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एंगल किस में थे, डिग्री में। इसमें हमारे पास एंगल किस में है, रेडियन में। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है इसका। डिग्री में तो चलो हमने सीधा डिवाइड कर दिया था, अब रेडियन में कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो रेडियन में सिंपल बता रहा हूँ, जो डिवाइजर है जो अपॉन में आ रहा है उसको ले लो, ऊपर कितना है 19। तो इसमें भी वही चीज़ करनी है जो हमने यहाँ पे 2 बार की है, एक बार नंबर उससे छोटा और एक बार नंबर उससे बड़ा, जिसमें गैप कम आएगा उसको लेंगे। अब देखो 3 6 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21। तो जब 18 लेता हूँ तो 19 और 18 में 1 का गैप आता है, जब 3 7 जा 21 लेता हूँ तो 21 और 19 में 2 का गैप आता है। तो हमने 21 नहीं लेना, 7 जा लेना, हमने 6 जा लेना है, क्योंकि 1 का गैप आ रहा है। तो 3 6 जा 18, 1 का गैप आ रहा है, तो ये बन गया हमारा 6 पाई।
और 1 का गैप आ रहा था, तो इस वाले एंगल को 1 एक बार लिख देना है हमें, यानी कि 6 पाई प्लस पाई बाय 3। इसका एलसीएम लेके देखो, 6 3 जा 18, 119, तो यही बनेगा। क्लियर हो गया। हमें डिवाइड वाला नंबर लेना है, उसको ऊपर जो नंबर दिया उससे डिवाइड करना है, एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा, जिसमें गैप कम आएगा उसमें हमें इसके पार्टीशन कर देने हैं। 3 6 जा 18 किया था तो 1 का गैप आ रहा था, तो मैंने इसलिए 6 पाई लिख दिया। 3 7 जा 21 करता हूँ तो 2 का गैप आता है 21 और 19 में, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा। क्लियर। तो 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब ध्यान से देखना, इसका फिर वही काम होगा जैसा इसमें ये सर्कल बन रहे थे, उसमें हमने डिग्री की फॉर्म में लिए एंगल 180 को, और इसमें हमने पाई की फॉर्म में। 180 इक्वल टू पाई रेडियन होता है ना, तो वही काम इसमें हो गया। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम सर्कल बनाते हैं तो यहाँ पर जो पाई का ओड मल्टीपल आता है और यहाँ पर पाई का इवन मल्टीपल, यानी कि 180 की टेबल अगर लें हम, तो 181 जा यहाँ आएगा, 182 जा यहाँ आएगा, 183 जा यहाँ आएगा, 184 जा यहाँ, यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई हमारे इधर आएंगे, और 1 पाई 3 पाई 5 पाई ये सारा कुछ हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितने पाई हैं? 6। तो ये 6 काउंट लगेंगे इसके, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब उसके बाद देखना है प्लस का एंगल है या माइनस का है। तो प्लस का एंगल है तो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अब इसका काम खत्म, हमें पता लग गया कि इसकी क्वाड्रेंट कौन सी बन रही है। तो इसका काम क्या होता है? सिर्फ इसकी क्वाड्रेंट बताना कि क्लॉकवाइज बन रही है, एंटी क्लॉक, और किस में बन रही है, किस क्वाड्रेंट में। तो ये बनेगा 10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3 कितना होता है? 60। तो 10 60 कितना हो गया? √3 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हमारे पास 9th क्वेश्चन है, ये भी सिंपल उसी तरह है। इसको पहले तो माइनस को बाहर ले लो, क्योंकि साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो 11/3 आया, इसको फिर वही एक नंबर इसके नज़दीक और एक नंबर उससे ऊपर। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो 12 और 11 का गैप 1 होता है, और 9 और 11 का गैप 2 आता है। तो हमने 9 नहीं लेना, 3 3 जा 9 नहीं लेना, 3 4 जा 12 लेना है, क्योंकि 12 और 11 में 1 का गैप आता है। तो जब 3 4 जा 12 हो गए तो ये आ गया 4 पाई। अब हमने बड़ा नंबर लिया है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस। जब हम छोटा नंबर लेते हैं, जैसे 3 6 जा लिया था, यहाँ पे 90 से छोटा लिया था ना, तो फिर हमें प्लस करना होता है। जब उसे ऊपर वाला नंबर लेते हैं तब यहाँ माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वो हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 3 4 जा 12, एक्स्ट्रा बड़ा नंबर ले लिया क्योंकि गैप कम था, तो 3 4 जा 12। तो जो एक्स्ट्रा लिया था वो उसमें से माइनस करेंगे, यानी माइनस पाई बाय 3। तो इसका एलसीएम लेके देखो, यही बन रहा होगा 11 पाई बाय 3। 3 4 जा 12, 12 में से पाई माइनस करा 12 पाई में से, तो 11 पाई बाय 3 आ गया। ये आ गया। फिर वही क्वेश्चन आ गया, वही है सेम टू सेम, बस उसमें डिग्री में थे, इसमें रेडियन में है। कितने राउंड लगेंगे 180 के? 4। ये 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। इसका काम खत्म। अब हमारे पास माइनस में पाई बाय 3 है, तो साफ सी बात है क्लॉकवाइज आएगा 4th क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल यहाँ पे बनेगा पाई बाय 3। ठीक है। तो साइन 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो हमारा बन गया माइनस साइन पाई बाय 3, और एक माइनस स्टार्टिंग में दे रखा था जो बाहर आ रहा है, तो माइनस साइन पाई बाय 3, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में आया है, तो माइनस माइनस प्लस। तो साइन पाई बाय 3 कितना आ गया? √3/2। पता ही है ये कितना होता है? 60 होता है। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि ये हमारे पास है कोट -15 पाई बाय 4। ये अपने आप करके देखो, बता दिया मेथड मैंने। इसको पहले लेना है, इसको 4 को, एक नंबर इससे छोटा एक नंबर इससे बड़ा। तो मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा इसका। 4 3 जा 12, तो 12 और 15 में 3 का गैप आया। 4 4 जा 16, तो 16 और 15 1 का गैप आया। तो आपने यहाँ पे 4 लेना है। पहले तो इस माइनस को खत्म कर देना, क्योंकि कोट है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4 आपका होगा। सिंपल बनेगा क्वेश्चन ये, इसको अपने आप ही ट्राई करना है आपने। क्लियर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसको अच्छी तरह देख लो। फिर ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रॉब्लम्स लूँगा आप लोगों की, जो भी इसमें समझ नहीं आया ना उसमें मुझे बता देना। क्लियर। ओके, थैंक यू।